ठीक। और अब स्वाद से जहाँ ज़ेब। ये जो पाकिस्तान और अमेरिका का जो रिश्ते है, ये किस हद तक महदूद हो सकते हैं? क्या ये इस तरह रिश्ते बन सकते हैं जो हाल ही में इंडिया और अमेरिका का जो रिश्ते थे, जो इंडिया को एक लाडले के तौर पर पेश करता था, जैसा इंडिया रशिया से भी तेल खरीदता था, ईरान से भी खरीदता था, तो उसको कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर पाकिस्तान खरीदता तो उसके ऊपर सैंक्शन वगैरह का धमकियाँ मिलती थी। तो अब तो वो हालात नहीं है, लेकिन क्या जो अब अमेरिका और पाकिस्तान का जो दोस्ती बन गया, तो ये जो ईरान का सदर का जो दौरा है पाकिस्तान आने का, तो जिस तरह पाकिस्तान ने बयान दिया है ईरान की जो हर प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करने का और इसराइल के खिलाफ कुछ बातें करने का, तो क्या पाकिस्तान भी इस तरह लाडला बन सकता है या नहीं? ये कुछ बस वक्ती तौर दोस्ती है। ये वक्ती तौर पे दोस्ती है। पाकिस्तान अमेरिका का लाडला नहीं बन सकता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है जो अमेरिका को दे। अमेरिका के शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट हैं। अमेरिका इस एरिया से चला गया है। आपको पता है पाकिस्तान लाडला था अमेरिका का, कितने साल कितने दिहाइयाँ रहा, क्योंकि वहाँ उस वक्त जरूरत थी उनको पाकिस्तान की। अब उनको जरूरत नहीं है पाकिस्तान की। अब उनको दरअसल इंडिया की ज्यादा जरूरत है चाइना के खिलाफ खड़ा होने के लिए। इसलिए ये जो अभी हुआ है ये शॉर्ट टर्म है। अभी इंडिया के साथ मेरा ये मौकफ है कि इंडिया के साथ तल्लुकात अमेरिका के फिर ठीक हो जाएंगे। जैसे इंडिया के अमेरिका के रूस के साथ ठीक होते हैं, उसी वक्त इंडिया के साथ भी ठीक हो जाएंगे तजारत वाले। और ये जो इस वक्त जो पिकअप हो रही है, अर्थक्वेक आई है इंडिया के अंदर, ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा आगे जाके ये मसले हल होने शुरू हो जाएंगे। बिकॉज अमेरिका का लॉन्ग टर्म दुश्मन जो है वो चाइना है, और लॉन्ग टर्म फ्रेंड जो है जो चाइना के खिलाफ है वो इंडिया है। ये नरेंद्र मोदी का चाइना जाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी वो उधर जा रहा है वो इधर जा रहा है। नो, लॉन्ग टर्म में चाइना इज द थ्रेट टू अमेरिका एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। और सब कुछ जो कुछ हो रहा है इस वक्त ये टेम्पररी है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है वो वही है कि चाइना के खिलाफ महाज बनाया जाए, और उस महाज के अंदर इंडिया इज द ओनली कंट्री इस रीजन के अंदर जो रोल अदा कर सकता है। अभी भी आपने देखा इंडिया ने बड़ी चालाकी की है अपना इशारा करने के लिए कि हम अब पुराने एजेंडे के ऊपर कायम है। अभी ये चले गए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलिट्री ड्रिल्स करने, और ये ऑस्ट्रेलिया वहाँ उन्हीं का हिस्सा है क्वाड का। तो आजकल क्वाड जो थोड़ा नीचे हुआ है, ये वापस इसकी अहमियत बन सकती है और बनेगी। इंडिया बेसिकली अपने लेवरेजिंग थोड़ी ज्यादा कर रहा है कि ज्यादा इंडिया अमेरिका बुली ना करे, मगर इंडिया के इंटरेस्ट जो है वो अमेरिका के साथ ज्यादा है अब, और किसी मुल्क के साथ नहीं है। वो रशिया वाले इंटरेस्ट अब खत्म होते जा रहे हैं। रशिया तो अब थर्ड लार्जेस्ट फोर्थ लार्जेस्ट पावर भी नहीं है। तो अब बेसिकली ये जो जंग हो रही है उसके अंदर इंडिया को साइड लेनी पड़ेगी, और न्यूट्रल रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। सवाल है दुबई से अरशद साहब का। अगर आपको मौका मिले इमरान खान से जेल में मिलने का, तो क्या आप जाएंगे? क्योंकि एक प्रोग्राम में आपने आयशा नाज और मजहर अब्बास को जाने के लिए मशवरा दिया। अगर उस लिस्ट में आपका भी नाम आ जाए तो आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? इस पे थोड़ा आप बात करें। भाई क्यों नहीं, मेरा नाम लिस्ट में डाल दें, और अगर इमरान खान साहब ओके करते हैं तो आई वुड लव टू गो एंड सी हिम। अपने फर्स्ट हैंड जाके देखें हालात क्या हैं, उनकी व्यूज क्या हैं। इससे बेहतर क्या हो सकता है एक जर्नलिस्ट के लिए? आई वुड लव टू डू दैट। और मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मजहर अब्बास साहब जेन्युइनली बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है। वो अपनी राय जो है वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। अगर उनको मौका मिल गया वहां जाने का और देखने का, तो ही विल गिव यू अ वेरी गुड रिपोर्ट, आई एम श्योर ऑफ इट। लेकिन आपकी रजामंदी के बाद उम्मीद है कि कभी ना कभी आपका नाम आ जाएगा और हमारे बजाय आप ही विजिट कर रहे होंगे। आई वुड लव टू गो। हाँ, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो के मुस्ताक। बड़ा अरसा हो गया आपकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, इसी बहाने हो जाएगी, फिर जेल के ऊपर आपका तबसरा भी छपेगा। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जी कहानी जाके उस पे एंड कर दें आप जी। वो ये कि जब खान साहब इधर थे, जमान पार्क में थे, बिफोर ही वाज अरेस्टेड, तो मुझे फवाद चौधरी साहब का पैगाम आया कि आप मिलना चाहेंगे कि नहीं मिलना चाहेंगे इमरान खान को। अच्छा। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। तो मैंने फवाद से कहा क्यों नहीं, मैं मिलना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं फिर इंतजाम करता हूँ। अच्छा। तो मैं देखता हूँ कि खान साहब, उसके बाद पैगाम आया कि खान साहब वांट्स, वो कहते हैं हाँ ठीक है मिल लें। अच्छा। मैं भी मिलना चाहूंगा। मगर हुआ ये कि पीटीआई के कुछ लोग हैं जो कि जैसे कहते हैं ना मोर लॉयल देन द किंग, उन्होंने सूंघ ली ये बात और उन्होंने ट्वीट करने शुरू कर दिया कि सेठी बेग कर रहा है कि मैं इमरान खान को मिलूं, और इमरान रजामंद नहीं है। तो सेठी जो है वो मिन्नतें कर रहा है।
फिर मैंने कहा कि यार रहने दो, फिर अगर तुसी इस तरह करना है, मैंने कोई मिन्नत नहीं की, तो आपकी तरफ से मुझे आई थी कि आप मिलना चाहेंगे कि नहीं, तो मैंने कहा हाँ। तो आप ये पीटीआई वाले फिर शुरू हो गए हैं, इनको जो मौका मिलता है वो किसी चीज को चलने नहीं देते और कोई ना कोई कंस्पिरेसी थ्योरी उसमें डाल देते। तो देन आई सेड टू फवाद, आई सेड यार रहने दो, मैं ਅਸੀਂ गंदे ही चंगे, ਅਸੀਂ दूर बैठे चंगे हैं। चले, माजी में फवाद चौधरी साहब थे, अब तो राजा साहब है, सलमान अकरम राजा साहब, वो तो करवा सकते हैं इंतजाम, नाम आपका वो बेचारे खुद नहीं मुलाकात कर सकते तो मेरी कितने कराएंगे। चले, बहरहाल ये आइडिया कर देते हैं फ्लोट कि कभी ना कभी तो सेठी साहब की हो जाएगी मुलाकात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऐसे दिन कब आएंगे ये देखते हैं, वक्त पर मुनहसर है। जो आलमी जराइद रिपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के मामलात को लेकर कि सीज़ फायर अमेरिका ने करवाया और इस बारे में मुख्तलिफ क्लेम्स किए गए, और उसके बाद सेठी साहब ने एक शो में बाकायदा इस बारे में बात की थी कि G7 से वापसी पर नरेंद्र मोदी जी को मदऊ किया था अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो चाहते थे कि किसी ना किसी बहाने से ये दोनों आपस में एक चेयर पर बैठ जाएं। फील्ड मार्शल जो वहीं अमेरिका में मौजूद थे, नरेंद्र मोदी G7 से वापसी पर, लेकिन उन्होंने कन्नी कतराई, वो निकल गए। सिर्फ सब 3 बड़े अखबारात हैं जो इस बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और ज़ाहिर है ये जग हसाई का मौका है नरेंद्र मोदी जी के लिए। राइटर्स लिख रहे हैं, ब्लूमबर्ग और टाइम मैगजीन। ये तनकीद, बढ़ती हुई तनकीद नरेंद्र मोदी पर किस बात की तरफ इशारा कर रही है? देखिए, वो लोगों का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को पढ़ा नहीं, पाकिस्तानियों ने पढ़ लिया कि ट्रंप क्या चीज़ है, क्या चीज़ उसे खुश करती है, कैसे उसे अपनी तरफ लेके आना है। नरेंद्र मोदी ये पढ़ नहीं सके, सीख समझ नहीं सके डोनाल्ड ट्रंप को, जिसकी वजह से ये नरेंद्र मोदी और इंडिया को नुकसान हो गया है। और अब वो जो हाथ पैर मार रहे हैं, कभी चाइना जा रहे हैं, कभी रशिया जा रहे हैं, कभी आंखें दिखा रहे हैं, कभी फिर पीछे हटते हैं, कभी कहते हैं हम तो बबी भी निगोशिएट करेंगे, कभी कहते हैं देख लेंगे हम, ये होते कौन है वगैरह, कभी ये शंकर इधर भाग रहा है, कभी दोवल उधर भाग रहा है, सो ऑन, और आप जनाब चाइना पहुंच रहे हैं। तो मतलब ये है कि ये हाथ पैर मार रहे हैं, ये सिग्नल दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि हम खड़े हैं, आपने ज्यादती की है, फिर हम आपसे अलग होके हम दूसरे कैंप में भी जा सकते हैं। मगर ट्रंप को भी ये पता है कि दूसरे कैंप में ये जाके क्या करेंगे, वहाँ रशिया और चाइना, और अब पाकिस्तान चाइना के साथ मिल गया, वहाँ तो चाइना डोमिनेट करेगा, तो वहाँ उस कैंप में जाके क्या बैठेंगे, वहाँ तो कोई इनकी बात नहीं सुनेगा, तो ये वहाँ क्या करेंगे। और सारी तजारत जो है इनकी वो अमेरिका के साथ है, चाइना के साथ है, मगर जो तजारत अमेरिका के साथ है और यूरोप के साथ है, और जो तल्लकात है वो तो एक तारीखी है। इसलिए अब नरेंद्र मोदी इज इन ट्रबल, नेतन्याहू इज इन ट्रबल, नरेंद्र मोदी इज इन ट्रबल। और मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप विल गेट इनटू ट्रबल आल्सो, क्योंकि उसके जो 3 मकासद हैं वो अगर पूरे ना हुए तो विद इन 6 months टू अ ईयर डोनाल्ड ट्रंप की भी कश्ती जो है ना वो हिलनी शुरू हो जाएगी, और लोग दलेर हो जाएंगे उसके खिलाफ, क्योंकि वॉर्स तो वो एंड कर नहीं सका, फॉरएवर वॉर्स जो है, मागा जो है वो बना नहीं सका, कोई इंडस्ट्री इज नॉट गोइंग टू मूव बैक टू अमेरिका। वो बातें हो रही है जी कि एप्पल आ गया, एप्पल ये करेगा वो करेगा, कोई नहीं, बातें हैं ये, कोई सब इंतजार में बैठे हैं कि ये चाइना के साथ क्या फाइनल सेटलमेंट होती है और कितनी लॉन्ग टर्म सेटलमेंट होगी या नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बचता भी है कि नहीं बचता। और इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई प्रोग्रेस डोनाल्ड ट्रंप की नहीं हो रही, इज फेल्ड ऑन ऑल अकाउंट्स। ना वो अमेरिका को बड़ा ग्रेट बना सका है, इनफैक्ट अमेरिका की स्टैंडिंग इंटरनेशनली गिर गई है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसका एक पहलू इंटरनेशनल है, एक डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक में कीमतें बढ़ने जा रही हैं, शॉर्टेजेस होंगे विद द इंटरिम पीरियड, आवाम खुश नहीं होगी, और जो टैक्स ब्रेक्स देना चाह रहा है वो अमीरों के लिए देना चाह रहा है, मिडिल क्लास और लो लोगों के लिए तो देना नहीं चाह रहा, तो वहां भी एक लावा पक रहा है। और इसलिए वो डेस्परेट होता जा रहा है कि किसी तरीके के साथ यूक्रेन में जंग बंद कराई जाए और इसराइल और पैलेस्टाइन के अंदर भी सीज फायर कराई जाए, और दोनों जगह पे प्रॉब्लम्स उसको आ रहे हैं। तो इसलिए वो धमकियां भी देता है, पीछे भी हटता है, फिर धमकी देता है, फिर कहता है नहीं नहीं होने जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आई थिंक वी हैव टू वेट एंड सी। इसका जो असली यक्का है ना, एस, वो पुतिन के पास, दैट इज नॉट विद चाइना, दैट इज नॉट विद इंडिया, दैट इज नॉट विद नेतन्याहू, दैट इज विद पुतिन। अगर पुतिन के साथ इनकी डील हो जाती है यूक्रेन के ऊपर, तो डोनाल्ड ट्रंप समझे मजबूत हो जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के साथ भी मामले तय हो जाएंगे, और ये जो सारा इस वक्त इशू बना हुआ है ये इतना नहीं रहेगा, और फिर आई थिंक इसराइल के अंदर भी थोड़ी बहुत पेशकदमी होगी। मगर अगर पुतिन इनकी बात नहीं मानता तो फिर आई थिंक सिचुएशन और खराब हो जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहा है, बुली कर रहा है, अगर इसकी बात नहीं मानते तो क्या करेगा?
ये और सख्ती करने की कोशिश करेगा, मगर वो तो और नेगेटिव होती जाएगी। तो आई थिंक भी हमारी सब इस वक्त नजरें होनी चाहिए रशिया के ऊपर कि पुतिन क्या करेगा। विल पुतिन डू अ डील विद डोनाल्ड ट्रम्प ऑन यूक्रेन और नॉट, या वो अपना वॉर चलाएगा, टेरिटरी लेगा, जब तक सारी उसके हाथ में टेरिटरी नहीं आ जाती और उसको इंश्योरेंस नहीं मिल जाता कि दिस इज परमानेंट, इसके ऊपर कोई लेन देन नहीं होगी, उस वक्त तक ही विल नॉट स्टॉप द वॉर।